So let's talk about the property number 5. So what does this property says? The property says इसमें दो भाग हैं. सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? इसकी 3 ब्रांचेस हैं. क्या है ब्रांचेस? tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई. कब? अगर x y की वैल्यू 1 से छोटी है. एक बात, ये पहली ब्रांच. दूसरी ब्रांच पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस का एक्स वाई. अगर x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1. और तीसरी ब्रांच माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई. अगर x नेगेटिव है, y नेगेटिव है एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1. सवाल उठता है ये तीनों ब्रांचेस आई कैसे? अब एक एक करके इन सब ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे प्रूफ के साथ. और इंपॉर्टेंट ये है, ये रिजल्ट अपने को याद रखने. कैसे याद रखने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा. पहले हम समझते हैं इन सबको, इन टर्म से फेमिलियर होते हैं, देन विल ट्राई टू लर्न दीज ब्रांचेस, बिकॉज इट इज नेवर एवर पॉसिबल कि आप हर समय इन सबको डिराइव करें. तो ऑब्वियसली डिराइव तो हो जाएंगे लेकिन टाइम खराब होगा. तो टाइम इज द की, राइट? So the proof for it is, let me start with it. Proof it. हमने माना let tan inverse x की वैल्यू मैंने a मानी और tan inverse y की वैल्यू मैंने b मानी. और जहां पर a और b जो है वो माइनस का π/2 से लेकर के π/2 के बीच में बिलोंग कर रहे हैं. तो हम सब जानते हैं एक फॉर्मूला, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, कि tan ऑफ a प्लस b की जो वैल्यू है वो tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan a इंटू tan b होता है. ठीक है? और ये रेंज भी आप सबको कंफर्टेबल है, a और b, क्योंकि x और y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है, तो हम ये बोल सकते हैं a और b माइनस π/2 से π/2 में लाई कर रहा है. अब यहां से पता चल रहा है कि जो x है उसकी वैल्यू tan a आ जाएगी और जो y है उसकी वैल्यू tan ऑफ b आ जाएगी. तो एज अ रिजल्ट tan ऑफ a प्लस b की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई, यानी tan a और tan b की जगह मैंने x और y लिख दिया. ठीक है? अब आप देखें, ध्यान दें इस टर्म को और इस टर्म को, और टेक tan इनवर्स बोथ साइड्स. जैसे टेक साइन बोथ साइड्स, टेक कॉस बोथ साइड्स करते हैं, टेक tan इनवर्स बोथ साइड्स. तो हम कर सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x plus y divided by 1 minus का xy can be written as tan inverse of tan of a plus b. ये लिखा जा सकता है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है. tan इनवर्स ऑफ tan of a plus b. अब दोस्तों ध्यान से देखिए, a की वैल्यू और b की वैल्यू, दोनों की वैल्यू माइनस का π/2 से लेकर के π/2 के बीच में लाई कर रही है. तो मैं श्योरली बोल सकता हूं a प्लस b की जो वैल्यू है वो माइनस का पाई से लेकर के पाई के बीच में लाई करेगी. क्यों? मिनिमम और मिनिमम ऐड करेंगे तो a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी और a और b दोनों का मैक्सिमम ऐड करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी. तो मैं इसका मतलब इसको मैं ऐसा लिख दूं कि tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ अल्फा, और जहां पर अल्फा मैं कह रहा हूं किसको? a प्लस बी को. और हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि tan inverse of tan x, I'm writing it over here, we know that tan inverse of tan x हमेशा x नहीं होता, ये x होता है if x belongs to माइनस का π/2 से लेकर के π/2. ये वन ऑफ द ब्रांच है जो हम याद रखते हैं. इसके अलावा अलग अलग x के हिसाब से अलग अलग आंसर आता चला जाता है. ध्यान से देखें, आपका जो x है यहाँ पर बेसिकली वो अल्फा बन गया एक तरीके से, लेकिन अल्फा तो जो है
माइनस का पाई से लेके पाई तक आ रहा है, तो ऑब्वियसली पाई बाय 2 से पाई में अलग ब्रांच आएगी और माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 में अलग ब्रांच आएगी, और माइनस का पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में ये ब्रांच ऑलरेडी मैं आपके सामने लिख चुका हूँ। तो एज अ रिजल्ट दोस्तों, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि जो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस का एक्स वाई है, उसकी वैल्यू ब्रांचेस के हिसाब से tan इनवर्स ऑफ tan x के फंक्शन के हिसाब से ये वैल्यू आएगी, एक आ जाएगी अल्फा प्लस पाई। कब? जब अल्फा की वैल्यू माइनस का पाई से लेकर के माइनस का पाई बाय 2 के बीच में लाई करती है। अल्फा, अगर अल्फा की वैल्यू माइनस का पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 तक लाई करती है, और इसी तरह अल्फा माइनस का पाई, अगर अल्फा की वैल्यू पाई बाय 2 से बड़ी है लेकिन पाई से छोटी है। मेरी बात समझ में आ रही है ये? ठीक है, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ अल्फा के बारे में बात करी मैंने। अल्फा अगर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, या ये सब कंडीशंस हमने निकाल ली है। यहाँ तक कोई भी इश्यूज नहीं है, ठीक है ना। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में अलग आ गई, ये बातें सारी की सारी हमारे पास लिखी हुई है। ठीक है, तो अगली बात मैं करूं अगर तो ध्यान से देखें दोस्तों, दिस कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं इसको फर्दर हम, दिस कैन बी, इतने पोर्शन को मैं नहीं छेड़ रहा हूं, अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं मैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, क्योंकि a प्लस b है और a tan इनवर्स x है और b tan इनवर्स y है, तो प्लस ये पाई आ गया और ये वाली वैल्यू, जब फिर दोबारा अल्फा की जगह tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज ग्रेटर देन माइनस का पाई बट लेस देन माइनस का पाई बाय 2। सही है, और ये वैल्यू आ गई tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ये वैल्यू आ गई, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y जो है माइनस का पाई बाय 2 से बड़ा और पाई बाय 2 से छोटा आ गया। सही है, और फिर अल्फा फिर से वही एज यूजुअल हमेशा की तरह tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y सब्स्टिट्यूट किया, माइनस पाई और पाई बाय 2 लेस देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लेस देन पाई। सही है, इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, द रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन स्टिल आई एम टेलिंग यू। अब बात करते हैं हम केस नंबर 1 की। केस नंबर 1 की एक आध दो केस करा देता हूं मैं आपको, सो दैट you'll get a tentative idea of how the things goes on। तो हमने सबसे पहले केस के अंदर में ये लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y माइनस का पाई से माइनस पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो दोस्तों आराम से सोच करके देखो इस बात का मतलब क्या है। ये वाली वैल्यू माइनस पाई से लेकर के माइनस का पाई बाय 2 के बीच में, तो क्या मैं श्योरली बोल सकता हूं x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा? कैसे, ये सोचें, दिमाग लगाएं इस बात पे। इट इम्प्लाइज x नेगेटिव एंड y नेगेटिव। ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि दोस्तों tan इनवर्स x का जो ग्राफ या tan इनवर्स y का जो ग्राफ होता है वो ऐसा कुछ होता है, उसकी जो वैल्यू है माइनस का पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 के बीच में लाई करती है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि tan इनवर्स x और tan इनवर्स y में ऐड करने के बावजूद भी वैल्यू माइनस का पाई से माइनस का पाई बाय 2 रीजन में लाई कर रही है। इसी रीजन में माइनस का पाई से माइनस का पाई बाय 2 में लाई कर रही है, तो कंफर्म है tan इनवर्स x भी इसी रीजन में होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी, इसकी भी नेगेटिव वैल्यूज आ रही होंगी, तभी तो दोनों का एडिशन नेगेटिव वैल्यूज आ रही है रेंज में भी। क्योंकि वरना तो पॉजिटिव जाता अगर tan इनवर्स या x या tan इनवर्स y में से, तो उसके इन दोनों के एडिशन के इन दोनों में से एक भी अगर पॉजिटिव में जाता, मतलब x या y की पॉजिटिव वैल्यू इनपुट होती, तो इन दोनों की जो वैल्यू हमेशा नेगेटिव ना रहती, कुछ तो माइनस पाई बाय 2 से आगे जाती। यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि आई एम रिपीटिंग कि सोच के देखें, मैं उल्टा उल्टा बताना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर मैं ये वैल्यू नेगेटिव है, तो जो tan इनवर्स x है उसकी वैल्यू माइनस का पाई बाय 2 से 0 में है, और इसकी भी वैल्यू यानी tan इनवर्स y की भी वैल्यू जो है माइनस का पाई बाय 2 से 0 में है। तो इन दोनों का एडिशन करूंगा तो कम से कम वैल्यू माइनस का पाई बाय 2 में माइनस पाई बाय 2 ऐड होगा तो माइनस पाई,
और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू -π/2 में 0 ऐड हो जाएगा इधर वाला, या -π/2 में 0 इधर वाला ऐड हो जाएगा, तभी तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि और ये 0 नहीं आ रहा, 0 भी नहीं आ रहा। आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि ये 0 के अंदर में 0 ऐड हो रहा होगा तब भी आ जाएगा ये बात। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यूज क्या आ रही है, x भी नेगेटिव आ रहा है और y भी नेगेटिव ही आ रहा है। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एज अ रिजल्ट, और ऑल्सो मैं एक और चीज यहाँ पर अगर निष्कर्ष निकालना चाहूँ या लिखना चाहूँ, ऑल्सो आई कैन से दैट tan इनवर्स x इज लेस देन, मैं लिख सकता हूँ माइनस का π/2 माइनस का tan इनवर्स y। ऐसा लिख दिया हमने। आई एम श्योर दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल कि अगर ये माइनस का π/2 से लेके माइनस पाई से लेके -π/2 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो कंफर्म तभी होगा जब दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है ना? एक भी पॉजिटिव हुआ, सोच के देखो ना, अगर tan इनवर्स x में या फिर tan इनवर्स y के अंदर में कुछ भी पॉजिटिव इनपुट गया तो वैल्यू वो 0 से बड़ी आ जाएगी, और 0 से बड़ी अगर कम से कम वैल्यू यानी -π/2 में भी ऐड करेंगे तो -π/2 के अंदर में कुछ ऐड होगा तो -π/2 से तो बड़ा होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा -π/2 तक ही जाना है। हेंसफोर्थ दोनों ही नेगेटिव होंगे। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, ये थॉट है, ये इससे आपको जजमेंट करने के तरीके समझ में आएंगे, इसलिए मैं प्रूफ समझा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, एनीवेज इंपॉर्टेंट इज दिस वन। यहाँ तक बात समझ में आई तो एज अ रिजल्ट मैं लिख सकता हूँ जो tan इनवर्स x है वो लेस देन माइनस ऑफ, मैं ऐसा लिख दिया, ये बन जाएगा π/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ऐसा लिख दूं। ठीक, बट y हम जानते हैं नेगेटिव है, एज y इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0, तो tan इनवर्स ऑफ, अपने आप सोच करके देखें, tan इनवर्स में अगर हम ये जानते हैं एक चीज, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, ये tan इनवर्स ऑफ -x माइनस टाइम्स tan इनवर्स x होता है। ठीक है, ये तो पता ना अपने को। तो यहाँ से मुझे पता है y नेगेटिव है, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, ध्यान से देखें दोस्तों, tan इनवर्स x इज लेस देन माइनस ऑफ ये π/2 माइनस का tan इनवर्स ऑफ माइनस का y लिख सकता हूँ वाया दिस लॉ। इसमें तो कोई टेंशन नहीं, माइनस अंदर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर में। अब यहाँ से क्या बनती है बात, अब y नेगेटिव है विच इम्प्लाइज माइनस का y तो पॉजिटिव है, अब माइनस का y पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो tan इनवर्स x है लेस देन माइनस एज इट इज रखा ऑफ π/2 माइनस का, अब tan इनवर्स ऑफ, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बाद में कि tan इनवर्स ऑफ x जो है cot इनवर्स ऑफ 1/x के इक्वल आएगा अगर x पॉजिटिव है, इनपुट पॉजिटिव जा रहा है तो एज अ रिजल्ट मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइनस का cot इनवर्स ऑफ माइनस का 1/y लिख सकता हूँ। इसमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये तो क्वांटिटी पॉजिटिव है, एज इट इज 1/ एज इट इज चला जाएगा, वो 1/-y लिखे हैं, माइनस का 1/y एक ही बात है। और हम एक और चीज जानते हैं दोस्तों कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है, तो एज अ रिजल्ट इस रिलेशन का यूज करूं tan इनवर्स x इज लेस देन माइनस टाइम्स ऑफ, अब π/2 माइनस का कॉट इनवर्स ऑफ x करूंगा tan इनवर्स x आ जाएगा, तो एज अ रिजल्ट ये बन गया माइनस का tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ माइनस का 1/y। यहाँ तक सही है। और हम सब जानते हैं कि tan